अथ प्रथमोऽध्याय। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदा स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगा ध्यानम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्धतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यां स्तौतस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे कौष्टुकी भागुरी ऋषि, सुनो। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सूर्यपुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। ये प्रजा को अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी को नष्ट करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहाँ से हथिया लिया। राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव में रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल वहाँ रहे। फिर ममता से खींचे चित्त वाले वे इस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर मेरा वे प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा व्यय होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वे खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे निकाल दिया, इसलिए दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात करते हैं वह सब सत्य है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा
पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना अनुराग है महामते। गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मन, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तदंतर वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता हो रही है, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए हमारे मन में ममता के द्वारा खिंचाव पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में मोह पैदा हुआ है। क्यों? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन भर नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही नहीं ऐसे होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणियों में समझ होती है। मनुष्य का ज्ञान वैसा ही होता है जैसा उन मृग पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्यों का होता है वैसा ही उन मृग पक्षी आदि का होता है। यह तथा अन्य बात भी प्राय दोनों में समान होती है। समझ होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की इस परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर में से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन, उसका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके कार्य कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है। यद्यपि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार को पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की
भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा अमृत हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। इस प्रकार तुम ओम रूप हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, मह मोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों सत रज तम को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही लज्जा और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और शूल धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। अखिलात्मिके देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत को सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुम्हारी निद्रा के अधीन कर दिया तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। मेरी दासी है यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियानुभक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाए जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृदग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिडारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, निषदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी।
तुम ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, खड्ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मय जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय माँ तुम खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तुम ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है पढ़ना, माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में छोटा सा एक कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा संसार हमारा सदा बनाए रखना, हम सब बालक हैं माँ तेरे, दया दृष्टि तुम रखना। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही दुख तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।